नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी विशेष में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों का ओपिनियन पोल और किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। क्या योगी आदित्यनाथ को कोई टक्कर दे पाएगा, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार और 403 सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है। जहां दोस्तों ये तो बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी में ही आमने सामने की टक्कर है, लेकिन इसे कौन पार्टी दिलचस्प बना सकते हैं और किस प्रकार के गठबंधन यहाँ पर हो सकते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर वायरल हो रही है और इसको लेकर विपक्ष या फिर कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो सवाल उठाते नजर आए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी चुनाव को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं? इसका साफ तौर पर असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह से गंभीर और यहाँ पर कह सकते हैं कि विस्तार से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को समझाते नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है? क्या 2024 की तस्वीर भी इस तस्वीर में नजर आती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हैं, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। क्योंकि भाजपा भले इस बात को ना स्वीकारे कि महंगाई से जनता नाराज है, मगर हाल ही में हिमाचल की एक लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और राजस्थान में दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यानी उपचुनाव कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि बीजेपी कुछ न कुछ नया जरूर करे और कहीं ना कहीं जनता को इसका फायदा मिले। उपचुनाव में अगर बात करें तो 29 विधानसभा सीट है और 3 लोकसभा सीट है, जिसमें 1 लोकसभा सीट यहाँ पर शिवसेना और 1 सीट यहाँ पर कह सकते कांग्रेस और 1 सीट ही पर बीजेपी को जीत मिली लोकसभा की 3 सीटों पर। जबकि बीजेपी ने विधानसभा की 12, जबकि कांग्रेस ने 9 और टीएमसी ने 4 और अन्य के खाते में 4 सीटों पर जीत मिली थी। यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव में कई राज्यों पर जमकर हार का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा एक और बात बीजेपी को चिंता में डाली हुई है, वो है यूपी पंचायत चुनाव परिणाम 2021। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिला पंचायत की 3050 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 580 ही सीटों पर जीत मिली थी, और जबकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 782 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत की सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीएसपी ने 361, कांग्रेस ने 61 और 1266 अन्य उम्मीदवारों ने यहां पर जिला पंचायत की सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी पंचायत चुनाव और इस प्रकार का माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश पर। योगी आदित्यनाथ या फिर समाजवादी पार्टी 22 साइकिल के दम पर 2022 से अपनी सरकार बनाने वाली है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव ओबीसी और यहाँ पर फार्मूला जिस प्रकार का बना हुआ है, और अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि इस बार वो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, इसकी झलक भी देखने को मिली है। ओम प्रकाश राजभर, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य महानदल, संजय चौहान जनवादी पार्टी और यहाँ पर जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल, ये वो पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय दल हैं जो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ भी सकती हैं और किसी पार्टी को जीत की तरफ बढ़ा भी सकते हैं, और इनसे समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने नया प्लान भी तैयार किया है। इसके अनुसार सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि कोरोना से नाराजगी का भी फायदा समाजवादी पार्टी फायदा उठाना चाहेगी। किसान आंदोलन भी एक बड़ा आंदोलन है और किसान आंदोलन का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जबकि किसान इस बात पर अड़े हुए कि एमएसपी फिक्स करे सरकार, लेकिन इस पर क्या सरकार फैसला लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन छोटी पार्टियों से गठबंधन, ये समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान हो सकता है। जाति का नया फॉर्मूला, क्योंकि इस चुनाव पर जातीय राजनीति बहुत जोरों से है, जबकि मुस्लिम यादव वोटरों के साथ ब्राह्मण वोटरों को भी अपने पाले में करने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती नजर आई। दूसरे ओबीसी वोटरों पर भी नजर यहाँ पर होगी। अब क्या कुछ होने वाला है, तो क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने दम पर सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जिस प्रकार से बड़ा ऐलान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक तरफा सरकार बनाने के दावा जरूर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए अखिलेश यादव को, क्योंकि बीजेपी के पास एक मजबूत वोट बैंक, इसके अलावा बड़े दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपने दाव से बाजी पलट भी सकते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ा माहौल बनता जा रहा है। और इस बार का चुनाव ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जात, धर्म और अन्य मुद्दों पर हो सकता है।
इस पर अगर बात करें तो ओबीसी करीब 40% हैं और इस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का ही अपना एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जबकि दलित की अगर बात करें तो 20% हैं और यहाँ पर फॉरवर्ड कास्ट 23% है, जबकि मुस्लिम वोट बैंक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, 19% है। इस बार मुस्लिम वोट बैंक में क्या ध्रुवीकरण होगा, इसका फायदा किसे होगा, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ओवैसी अजहरुद्दीन ओवैसी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे, तो इसका फायदा माना जा रहा है कि बीजेपी को होगा, जबकि नुकसान समाजवादी पार्टी को होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस कार से यहाँ पर जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अपने हमला कर रही है और सरकार पर सवाल भी उठाते नजर आए, जबकि अखिलेश यादव यूपी सरकार पर बड़ा हमला है। सीएम योगी को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान है। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लगभग जो है किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे इस पर भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं, जिस कार से यहाँ पर क्योंकि भाजपा सरकार अब जा रही है, अखिलेश यादव इस प्रकार के सवाल जो है बीजेपी पर उठाते नजर आए। लेकिन सरकार है अपने पिछले कामों को गिना रही, जिस कार से नए कामों का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, एयरपोर्ट हो या फिर कह सकते हैं जिस कार से एक्सप्रेस वे हो या फिर झांसी में जिस कार का बड़ा ऐलान किया था, यहाँ पर कह सकते हैं तो काफी कुछ हलचल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर है, जबकि बीजेपी महंगाई और अन्य मुद्दों पर बात नहीं कर रही। इस प्रकार से अखिलेश यादव यहाँ पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो क्या होने वाला है, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोरखपुर बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का एक मजबूत गढ़ भी है। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, क्या चुनावी मैदान में अगर योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर क्या वो जीत पाएंगे या नहीं, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण कहता है कि पिछले 30 सालों से गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी यहां से अच्छे खासे अंतर से जीतती भी आ रही है। ऐसे में इस सीट का क्या चुनावी गढ़, देखिए 32 सालों में 7 बार योगी आदित्यनाथ इस सीट पर जीत चुके हैं, यानी बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक है। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि बीजेपी को इस सीट पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है और इससे यहाँ पर मुश्किलों में डाल सकता है गोरखपुर सीट पर, जिस प्रकार से यहाँ पर अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो या फिर कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी, यानी कहा जाए गोरखपुर पर इस बार विपक्ष कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है योगी आदित्यनाथ पर, जिस प्रकार का माहौल बनता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप किस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए इसके अलावा अयोध्या सीट पर बीजेपी को यहां पर माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस कार से यहां पर योगी आदित्यनाथ का एक अच्छा खासा असर अयोध्या में देखने को मिला है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा जिस कार से यहाँ पर दीपक उत्सव का भी आयोजन किया गया था यहाँ पर, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से मिल सकता है। लेकिन अयोध्या सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पुराने आंकड़े क्या कहते हैं यहाँ के, देखिए उस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देते हैं। देखिए यूपी पंचायत चुनाव परिणाम 2021 की अगर बात करें तो जिस प्रकार से अयोध्या सीट पर जिस प्रकार से 40 जिला पंचायत की सीटों पर अयोध्या में बड़ा उलटफेर हुआ था और बीजेपी ने सिर्फ 6 जिला पंचायतों पर ही जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 24 जिला पंचायतों पर जीत हासिल की थी, बीएसपी ने 5 और कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुला था। यानी अयोध्या पर जो यूपी पंचायत चुनाव के रिजल्ट थे वो बेहद ही चौंकाने वाले थे, बीजेपी को कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाले थे। ऐसे में अगर बात करें तो क्या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन एक और सीट है जहां पर जो है यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही कि आखिर यहाँ पर जो मंथन जारी है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर लखनऊ कैंट, या दोस्तों वो सीट है जो योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर निवास स्थान भी है, और ऐसे में अगर वो अपने निवास स्थान के आसपास की सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर लोगों से यहाँ पर मिलेंगे, जबकि यहाँ पर 403 सीटों का जो है दौरा करना है उनके लिए और 403 सीटों का चुनावी रणनीति बनाने के कहाँ किस वक्त पहुँचना है, तो वो एक ऐसी सीट जरूर तलाशेंगे जहाँ उन्हें ज़्यादा पहुँचना ना पड़े और जनता से उनका संपर्क बना रहे। तो ऐसी सीट लखनऊ कैंट सीट हो सकती है। लेकिन गोरखपुर की अगर आंकड़ों पर गौर करें तो गोरखपुर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी के लिए बड़ा हलचल पैदा की थी गोरखपुर, क्योंकि बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक है, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है। 68 सीटों पर जिला पंचायत में से बीजेपी ने 20
सीटों पर ही जीत हासिल की थी, जबकि 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी बीएसपी ने 2, कांग्रेस को 1 और 26 अदर के खाते में सीटें गई थी। यानी गोरखपुर पर जिस कार का यहाँ पर हलचल तेज है। इसके अलावा लखनऊ की भी बात करें तो लखनऊ की 25 सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने 10, बीएसपी ने 5 और कांग्रेस खाते में तो 0 और अन्य खाते में 7 जिला पंचायत की यहाँ पर सीटें गई थी। यानी कहा जाए तो काफी हलचल तेज है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। हर तरफ यहाँ पर रणनीति दिखाई दे रही कि आखिर किस कार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए, किसानों का मुद्दा हो या फिर अन्य जो मुद्दे रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि लखनऊ कैंट पर जो है योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फाइनल फैसला तो योगी आदित्यनाथ को ही लेना कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले। लेकिन माना यह जा रहा है कि लखनऊ कैंट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 403 सीटों का ओपिनियन पोल, नया ओपिनियन पोल क्या निकल कर सामने आ रहा है। देखिए, अगर बात करें तो 403 सीटों में से 202 विधानसभा सीटों पर जीत यानी कि बहुमत का आंकड़ा मिलता है। लेकिन बीजेपी को इस वक्त चुनाव हो जाते हैं तो 210 से 215 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बीजेपी की जो जीत का मार्जिन है जो 2017 में था वो कहीं ना कहीं उससे काफी पीछे बीजेपी दिखाई दे रही है। 38 से 40% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से 2017 में तो करीब उनको 312 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन करीब 100 से 102 विधानसभा सीटों का नुकसान बीजेपी यानी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को हो सकता है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े, नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिसके अलावा समाजवादी पार्टी को 155 से 160 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। 32 से 34% वोट शेयर के हिसाब से उनको यहाँ पर 155 से 160 विधानसभा सीटें, जबकि उनको 108 से 113 विधानसभा सीटों का सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। यानी 2017 के मुकाबले 108 से 113 विधानसभा सीटों का फायदा अभी भी वक्त है चुनाव में। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से बीजेपी का ग्राफ नीचे आता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं अगर ज्यादा अभी भी समय है, इस बीच अगर कुछ उलटफेर होता है तो फिर बड़ा उलटफेर यूपी चुनाव में हो सकता है। जबकि अगर बात करें तो बसपा के लिए तो 15 से 20 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है और उनको लगभग वही स्थिति दिखाई दे रही है जो 2017 में थी। जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 10 से 15 सीटें ही यानी मामूली बढ़त कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को कुछ फायदा होने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर क्या फॉर्मूला वो तैयार करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।